ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है वो लैरिंग्स का पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास लैरिंग्स से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अराइज होता है इट इज़ फेरेंक्स, ठीक है। लैरिंग्स ही आगे कंटिन्यू करता है, ये आप लोगों को लैरिंग्स नज़र आ रहा होगा, यही कंटिन्यू करके आगे से क्या बनाता है, ये पूरा ट्रैकिया बनाता है, ठीक है। ये पूरा ट्रैकिया है जिसको हमने सेकेंड नेम विंड पाइप कर दिया था, ठीक है। अगर इसकी हम लोग लेंथ की बात करें तो ट्रैकिया इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये बात आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखनी है। इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि है पार्ट रिस्पायरेटरी सर्फेस का, इट्स ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया जो है ये बिल्कुल फ्रंट पे होता है इसोफेगस के। ये इसकी लोकेशन हो गई है, इसका साइज़ क्या हो गया है, इट्स 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। उसके बाद जो है वो इट्स ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, और ये लैरिंग्स की कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये कुछ रिंग्स आप लोगों को बने हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर इस तरह के सी शेप्ड रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनका मकसद क्या होता है, देखो कभी कभी जब आप खाना खा रहे होते हो आप सांस थोड़ी देर के लिए नहीं लेते हो, तो अगर आप सांस नहीं लोगे, जैसे फ़र्ज़ करो एक बैलून है, बैलून के अंदर अगर हवा नहीं है तो वो बिल्कुल पिचक जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स रखने का ये मकसद है कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, कि इन रिंग्स की वजह से अगर इसमें कोई हवा नहीं भी है ना, फिर भी ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता, ठीक है। तो इनका इस कार्टिलेज का काम क्या है कि कार्टिलेज जो है ये ट्रैकिया को बचाती है फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। अगर इसमें कोई हवा नहीं भी है फिर भी ये उसको कोलैप्स नहीं होने देती है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। उसके बाद जैसे ही आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर ट्रैकिया एंटर करता है, ठीक है, मींस आपके सीने की कैविटी के अंदर ट्रैकिया ने एंटर किया, ठीक है, तो ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है दो स्मॉलर ट्यूब्स में, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई हम दोनों को बोलेंगे ब्रोंकाई, एक की बात करेंगे तो ब्रोंकस। एक ब्रोंकस जो है वो एक लंग में चला जाएगा, एक लंग, ठीक है, एक फेफड़े में, और दूसरा जो ब्रोंकस है वो दूसरे फेफड़े में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकस जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं। अब कार्टिलेजिनस प्लेट्स और कार्टिलेजिनस जो सी शेप थी उनमें फ़र्क क्या है कि ये जो सी शेप कार्टिलेज हैं ये रेगुलर होती हैं, ठीक है। रेगुलर मींस कि ऐसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा रेगुलर बनी हुई हैं, लेकिन जो प्लेट्स होती हैं कार्टिलेजिनस प्लेट्स ये इरेगुलर होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्रोंकाई है वो मज़ीद सब डिवाइड करता है, बहुत ज़्यादा डिवीज़न करता है, ठीक है। और ब्रोंकाई डिवाइड करके क्या बना देता है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल, ठीक है। ये क्या था, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई किससे बन रहा था, ट्रैकिया से, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल के अंदर बिल्कुल भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती है। अब मैंने 3 बातें की हैं, ठीक है। 3 बातें क्या की हैं कि ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो रेगुलर होती हैं, कार्टिलेजिनस प्लेट्स जो हैं वो इरेगुलर होती हैं, ठीक है। थर्ड पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इट इज़ ब्रोंक्यूल, इसके अंदर कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो है वो ब्रोंक्यूल्स एंड पे आते आते, ठीक है, इस तरह से एंड पर आते आते फाइन ट्यूब्स बना देते हैं। उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं एल्वुलर डक्ट, ओके। अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास एंड पर आते आते बनाते हैं एल्वुलर डक्ट, ठीक है। पहले ट्रैकिया था, ट्रैकिया ने डिवाइड किया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट, ठीक है। एल्वुलर डक्ट जो है वो इस तरह से वो पाउचेस बनाता है एंड पर, ठीक है। इन पाउचेस को हम कहते हैं एल्वुलाई, ठीक है, जो हमारा मैंने आपको बताया था कि मेन रिस्पायरेटरी सरफेस है। ये ब्रोंक्यूल से ये बनते हैं एल्वुलर डक्ट, और एल्वुलर डक्ट जो है वो आती है फिर क्या बनाती है, इस तरह से पूरे पाउचेस होते हैं लंग के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई, ठीक है। ये एल्वुलाई ही वो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। क्लस्टर्स ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होते हैं हमारे एक लंग के अंदर, ठीक है। एक साइड के जो एल्वुलाई होते हैं वो एक लंग बनाते हैं, दूसरी साइड के जो एल्वुलाई होंगे वो हमारा दूसरा लंग बनाएंगे, ठीक है। तो एल्वुलाई हमारे असल में रिस्पायरेटरी सरफेस है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, एल्वुलाई के बारे में,
तो हमारे पास जो है, अगर फ़र्ज़ करो मैं कहती हूँ ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है, ये मैंने इतने ज़्यादा क्लस्टर्स बनाए हैं तो ये मैं बता रही हूँ कि ये एक एल्वियोलाई है। एक एल्वियोलाई जो है उसको सराउंड किया हुआ होता है ब्लड वेसल्स ने, ठीक है। कैपिलरीज जो होती हैं, याद रखना है, कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज वेन्स आर्टरीज में से कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ होता है। कैपिलरीज जो है इसने सराउंड किया हुआ होता है। तो कैपिलरीज जो हैं इधर से क्या करती हैं, एल्वियोलाई के अंदर यहाँ से गैस आई, ठीक है, सारी मतलब ऑक्सीजन आई, तो अब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर डाल देगा और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस होते होते वापस निकल जाएगी हमारे सांस के ज़रिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा पाथवे फॉलो होता है। तो अब याद रखना है कि एल्वियोलाई इज़ द रिस्पायरेटरी सरफेस, ठीक है, एल्वियोलाई इज़ द रिस्पायरेटरी सरफेस। उसके अलावा आपने कुछ बातें और याद रखनी है कि ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई और ट्रैकिया, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की, ठीक है। ब्रोंकाई और ट्रैकिया, इनके ऊपर लाइनिंग हुई हुई होती है दो तरह के सेल्स की, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं सीलिएटेड सेल्स। सीलिएटेड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके एंड पर सीलिया होता है, ठीक है, सीलिया ऐसे शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। उसके बाद ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर सेल्स का काम क्या है कि ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जैसे हमने नाक में पढ़ा था कि नाक में होते हैं हेयर और म्यूकस सीक्रेशंस, तो सिमिलरली इनका भी यही काम है कि किसी भी डस्ट पार्टिकल को इन्होंने पकड़ना है और उसको जो है वो वापस कहाँ भेजना है, ऊपर की तरफ भेजना है, ठीक है। ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बीट करते हैं जिसकी वजह से जो सारा जो भी डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे हलक में आते हैं और हलक के ज़रिए हम खांसी करते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, या ओरल कैविटी के ज़रिए या नेज़ल कैविटी के ज़रिए, ठीक है, या तो हम उसको स्वेलो कर लेते हैं।